हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ट्यूशन पॉइंट प्लेटफॉर्म। मैं आज आप लोगों को रियल नंबर पढ़ाऊंगा, जो कि पिछले वीडियो में भी रियल नंबर पढ़ाया था। और पिछले वीडियो में जो है आप लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब बता दिए हैं आप लोग को। और एलसीएम एचसीएफ निकालने भी बता दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके। और आपको ये भी बता दिए एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। उस पे याद रखेंगे, क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से उसको देखेंगे और याद रखेंगे। ओके। आज मैं आपको रेशनल के बारे में बताऊंगा, रेशनल और इरेशनल के बारे में। कि रेशनल इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, जो कि एक ना एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। जैसे कि √2 प्रूव करने के लिए इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। ये तीन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस जरूर कर ले। ओके। क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर में 2 से 3 नंबर इसमें ये आपको √2 और √3 √5 इरेशनल नंबर प्रूव करने देता है। ओके। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। एक चीज याद रखेंगे, मैं लिखूं या ना लिखूं, आपको याद रखना होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। हम लिखते हुए आपको बता रहा हूं तो आप समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट इज द इरेशनल नंबर। ओके। और नॉट ए परफेक्ट क्यूब रूट इज द इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल √2 इरेशनल नंबर। तो इसको इरेशनल को आई आर से डिनोट कर रहा हूं, याद रखेंगे। और रेशनल को हम लोग, रेशनल नंबर को आई आर और रेशनल नंबर को आर से डिनोट करेंगे। ओके। रेशनल नंबर को आर से, इरेशनल को हम लोग आई आर से डिनोट करते हैं। ओके। तो इरेशनल और रेशनल में रेशनल नंबर को हम लोग पी बाय क्यू के रूप में राइट करते हैं। इरेशनल को यहाँ पर पी बाय क्यू के रूप में राइट करेंगे। बट इरेशनल इरेशनल होता है, जो कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। देखेंगे √3 क्या होगा, इरेशनल होगा। बताइए √4 क्या होगा, बोलिए, रेशनल होगा। क्योंकि √4 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। थोड़ा ध्यान देंगे, रेशनल नंबर मतलब क्या, 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 को बाय 1 कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। रेशनल है, याद रखेंगे। √5 इज द इरेशनल इरेशनल नंबर। √6 इज द इरेशनल नंबर। तो आप इस टाइप से आप बता सकते हैं। और क्यूब में क्या दिखाएंगे आप लोग, वैसे क्यूब को 3 से डिनोट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर पावर और 5 है, तो कभी भी 5 क्यूब रूट है, परफेक्ट नहीं है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके। और ये देखिएगा 8 परफेक्ट क्यूब रूट है। ओके। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का परफेक्ट क्यूब 2 होता है। ओके। तो ये क्या होगा, इरेशनल नहीं, रेशनल होगा। क्या होगा, रेशनल होगा। तो ये देखेंगे। और एक चीज आप लोग समझ सकते हैं कि रैकरिंग डेसिमल जो होता है, ओके, वो क्या, जैसे कि आप कह सकते हैं 0.5050005000 डॉट 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 आर ए इरेशनल। ओके। नॉट ए रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज द रेशनल नंबर। ओके। ये चीज को याद रखेंगे। तो 0.15155555 डॉट 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 क्या होगा, बताइए, बताइए क्या होगा। यस, इरेशनल नंबर। ओके। इस टाइप का क्वेश्चन, एक चीज आप रखेंगे,
क्या? पाई, पाई देख रहे हैं, पाई द इरेशनल नंबर, ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लेंगे बाय द इरेशनल नंबर, बट 22/7, क्योंकि पाई का वैल्यू यदि फ्रैक्शन में लिया जाए 22/7 होता है, और डेसिमल में 3.144144 कभी भी इंड नहीं होता है, इसलिए वो इरेशनल होगा और ये रेशनल होगा। याद रखेंगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव में रेशनल और इरेशनल समझ सकते हैं। तो थोड़ा हम और लेकर चलते हैं इसको, वो क्या है देखेंगे। यदि आपको लगे कि नहीं ये चीज अच्छा है तो आप जरूर लिख लेंगे। तो थोड़ा हम आपके सामने, कभी कभी क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल मिलके इरेशनल होता है, और इरेशनल इरेशनल प्लस इरेशनल आइदर कभी रेशनल भी कभी इरेशनल इरेशनल होगा। तो इरेशनल इरेशनल हो रहे हैं, रेशनल माइनस इरेशनल इजकल टू इरेशनल होता है, याद रखेंगे। रेशनल इंटू इरेशनल इजकल टू इरेशनल होता है। समटाइम्स कभी कभी इरेशनल होगा, लेकिन इरेशनल ही होगा। और रेशनल बाय इरेशनल नंबर ये होता है इरेशनल नंबर, याद रखेंगे। इसको इसको आप लोग याद रखें। ओके, तो इससे क्या होगा कि सम यदि 5 प्लस, मानिए √2 इज द इरेशनल नंबर। ओके, √2 इज द इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। अभी मैं बताऊंगा, उसको अच्छे से आप समझेंगे, और उसी पे टोटल इरेशनल नंबर को आपको प्रूव करना है। ओके, इसमें ये नहीं बोलना है कि सर अब √2 हम कर दिए, √3 कैसे होगा, √5 कैसे होगा, √2 की जगह √3 को पुट कर देना है आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर अगला बताने जा रहा हूँ, वो देखेंगे आप लोग। यहाँ पर प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अभी मैंने क्या बोला, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट इज द इरेशनल नंबर, बट यहाँ पर प्रूव करना है √2 तो नॉट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं है। तो ऐसे √2 का वैल्यू जो होता है 1.414 समथिंग। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्रूव करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे इसको कंट्री दैट √2 इज अ रैशनल। पहले हम लोग क्या प्रूव कर लेंगे, √2 इज द रैशनल नंबर। ओके, तो हम √2 को मान लेंगे a/b, क्योंकि फ्रैक्शन में हमको जब भी फ्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। तो देन यहाँ पर √2 को a/b के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। a/b where a and b are co-prime integers, co-prime integers जिसका कि ओनली फैक्टर 1 हो। ओके, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, को प्राइम फैक्टर कहते हैं। आ जाइएगा यहाँ पर √2, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या होगा, √2b इजकल टू a, देखते जाएंगे, √2b इजकल टू a, वहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे 2b² इजकल टू a²। यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो देखेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा a² से। ओके, तो यहाँ पर थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवाइड ए बी, 2 डिवाइड a², तो 2 डिवाइड a से भी होगा। ओके, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अब पुट करेंगे क्या, बी ए के जगह जो पुट करेंगे, लेट करेंगे ए के जगह 2c, और √3 रहे तो 3c, √5 रहे तो 5c, याद रखेंगे आप लोग। ओके, कैसे पुट करेंगे समझ रहे हैं, लैंग्वेज को लिखने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे इसको। ओके, तो आपका अपना हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से अगेन करेंगे, और तो यहाँ हो जाएगा a² 4c²। तो यहाँ पर वैल्यू देंगे a² का 2b² इजकल टू 4c, 2 से आप काट सकते हैं 2 से। ओके, तो यहाँ पर होगा b² इजकल टू 2c²। आप कह सकते हैं कि सर 2b² का डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल, 2b से भी डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल सही। तो हम दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स
स्क्वायर एंड देयरफॉर 2 डिवाइड बी, अभी अगेन यूजिंग थ्योरम। ओके, तो हम लोग ए एंड बी हैव द एटलीस्ट 2 एज ए common factor, but this contradiction the factor of a and b do not have a common factor, कोई कॉमन नहीं है अदर देन 1 के अलावा है। आप ही बताइए, नहीं है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 2 इज द रैशनल। ओके, बट हैंस लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज द इरेशनल नंबर। ओके, इतना लैंग्वेज आपको ये सिंपली आपको क्या करना होगा, कॉपी में लिखना होगा। ओके, और लिख के जैसे रूट 2 है उसी टाइप से आपको प्रूव करना है रूट 3 को, उसी टाइप का प्रूव करना है रूट 5 को। ओके, समथिंग समटाइम क्या करते हैं, वैसे अब आपको दे देंगे 2 प्लस रूट 2 इधर रेशनल नंबर। अभी मैंने कहा आपको क्या, 2 रेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल नंबर है, दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल। अभी बताए थे रेशनल प्लस इरेशनल इज द इरेशनल नंबर, तो रूट 2 इज द इरेशनल नंबर और 2 इज द रेशनल नंबर, बोथ रेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ये चीज को आपको करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप समझ गए होंगे कैसे बनता है, इसको कैसे लिखा जाए। ओके, इसको अच्छे से आप अपने लैंग्वेज में डेकोरेट कर लेंगे, सजा लेंगे और लिख लेंगे। ओके, जो कि आप एग्जाम में सही से लिख पाए, क्योंकि एकदम ये पक्का क्या बताऊं मैं, आपके एग्जाम में है क्वेश्चन रूट 2 या रूट 3 या रूट 5। ओके, तो ये तीनों को आप प्रैक्टिस कर लें, लिखने में असुविधा हो जितना टाइम कम लगाएं। मैथ है, मैथ के पेपर में आप लोग को टाइम अधिक से अधिक क्या होता है, अधिक लगता है। तो टाइम यदि वेस्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करें, यही सब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके आप टाइम को सेव कर सकते हैं। ओके, आगे मैं चल रहा हूँ, नेक्स्ट देखेंगे। तो आपका फिर आ गया प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। मैंने आपको अभी बताया कि रूट 2 जिस तरह से होगा उसी टाइप से रूट 5 भी, रूट 3 भी होगा। ओके, रूट 2 जिस तरह से हम लोग प्रूव किए सेम टाइप से रूट 3 को भी हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर चलता हूं मैं। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज द इरेशनल नंबर। मैंने अभी बताया रेशनल माइनस इरेशनल इज द इरेशनल नंबर। ओके, तो देखिएगा 5 इज द 5 इज द रेशनल नंबर एंड रूट 3 इज द रेशनल नंबर, तो रेशनल माइनस इरेशनल इज द इरेशनल नंबर। ओके, बट इसको लिखेंगे उसी टाइप से जैसे अभी बताया गया है। ओके, सेम कॉपी आप लोग करेंगे, देखेंगे। सो दैट 3 रूट 3 इज द इरेशनल नंबर, 3 रूट 2 इज द इरेशनल नंबर। सर अभी तुरंत मैंने बोला आपको रेशनल इनटू इरेशनल इज द इरेशनल, रेशनल इनटू इरेशनल इज द इरेशनल नंबर। ओके, तो आप इसको डिवाइड 3 से कर देंगे तो रूट 2 बचेगा, रूट 2 इज द इरेशनल नंबर एव प्रूफ। ओके, तो क्या होगा, रेशनल इनटू इरेशनल इज द इरेशनल नंबर। ओके, ये आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट फिर मैं चलता हूं, प्रूव दैट रूट 5 द इरेशनल नंबर, सेम कॉपी आप लोग करेंगे। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 2 रूट 3 रूट 5, बार बार मैं बोल रहा हूं आप लोग को, रूट 2 रूट 3 रूट 5 इधर इरेशनल नंबर प्रूव करना आएगा ही आएगा। आप इसको जरूर से जरूर क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। ओके, घर में मैं फिर से नेक्स्ट चलता हूं, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 2 इज द इरेशनल नंबर। आप देखिएगा रेशनल प्लस इरेशनल इज द इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल प्लस इरेशनल इज द इरेशनल नंबर, इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रखें। ओके, नेक्स्ट फिर मैं चलता हूं, अब आ गया प्रूव दैट फ्लोइंग आर द इरेशनल। ये इरेशनल है, ये दिखाएंगे आप लोग को अभी। ठीक है, देखिएगा जब भी ये 1 बाय रूट 2 हो,
1/√2 का मीन्स हुआ, देखिए √2 इरेशनल है, बट यहाँ पर हम लोग इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, तो √2/√2, तो क्या होगा √2/2। तो देखेंगे ये इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, इरेशनल बाय रेशनल इरेशनल होता है, इरेशनल होगा, ओके, इरेशनल हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसको इसी टाइप का हम लोग कर लेंगे। प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर। देखेंगे मैंने आपको बताया 7 इज द रेशनल नंबर एंड √5 इज द क्या होगा इरेशनल नंबर। रेशनल इंटू इरेशनल इजकल टू इरेशनल नंबर, ओके। तो आप बता सकते हैं √5 इज द इरेशनल नंबर, सो 7 √5 इज द इरेशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट, प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर। तो फिर आपको ये बता सकते हैं क्या, जैसे अभी बताएं रेशनल, ये है रेशनल, ये है आपका इरेशनल, तो रेशनल प्लस इरेशनल इजकल टू इरेशनल। तो देखेंगे 6 हट जाएगा, √2 इधर इरेशनल नंबर एवर प्रूफ, ओके। तो ये क्या होगा रेशनल प्लस इरेशनल इधर इरेशनल। ये एक चीज आप लोग थोड़ा देखेंगे, वो क्या है, कभी कभी समथिंग आपको दे दिया जाएगा कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई जो है रेशनल होगा। इरेशनल देखेंगे, इरेशनल इनटू इरेशनल इजकल टू रेशनल का एग्जांपल देना है आपको, तो क्या देंगे बताइए। तो आप वहां पर करेंगे क्या, थोड़ा ध्यान देंगे, देखिएगा √2 इज द इरेशनल नंबर, 2√2 इज द इरेशनल नंबर। अब देखेंगे √2 2√2, ये एग्जांपल दे सकते हैं, तो क्या होगा 2 और √2 तो क्या होगा 4। बट एक चीज याद रखेंगे आप, क्या, तो ध्यान देंगे, हम लोग कह सकते हैं 2 माइनस √3 एंड इंटू 2 प्लस √3। बताइए ये क्या होगा इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल नंबर इंटू रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल नंबर। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, क्या बोले मैंने, वैसा एग्जाम्पल देना है, दो इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिए, तो क्या हो जाएगा 2 a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो क्या होगा 1। 1 इज द रेशनल नंबर, 1 इज द रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत है आप बताइए नहीं। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल को, आप हर एक एग्जाम्पल को माइंड में सेट करके चलें कि हमको वहां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा और हमको क्या जवाब देना है, ओके। तो एक चीज ये तो है, और हम लोग फिर से लिख देता हूं, √2 का वैल्यू 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732, ये आप लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर एक चीज मैं आपको आज बोलना चाहता हूं कि टाइम बहुत कम है बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से, ओके। आप लोग घर में कम से कम एट लीस्ट, ओके, 8 to 10 आवर्स जरूर सेल्फ स्टडी करें, ओके। 8 to 10 आवर्स, और सेल्फ स्टडी यदि ये कंटिन्यू आप रख लेते हैं, ओके, क्योंकि आप लोग का अब एटमोसफेयर में ठंडा का मौसम आ गया है, ठीक है। प्लीज आप लोग से ये है कि आप लोग अपने रिजल्ट के पीछे, अपने एग्जामिनेशन के पीछे पूरा टाइम दें, और टाइम देंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, ओके। और तो रिजल्ट आएंगे तो उस समय खुशी तो बहुत अधिक खुशियां होगी आप लोग के पास, ओके। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग 8 से 10 घंटा कम से कम घर में टाइम दें अभी। और एक चीज और,
टाइम जो है हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देकर आप लोग पढ़ें। ओके, तो हम आप लोग से ये जरूर मैसेज देंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छा रिजल्ट हो। ओके, थैंक यू।